Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Thankful that God has allowed us to live through another year. हम परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी है कि उसने हमें अनुमति दी एक और साल भर हम जीवित रह सके। And at the end of every year, it's good for us to take stock of how we have lived, to look to the past. और हर साल के अंत में ये एक अच्छी बात है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि हम बीते वर्ष में किस प्रकार से हमने जीवन जिया है, And look to the future. और उसी के साथ साथ हम भविष्य को भी देखें। Because it doesn't have to be December 31st, must be sometime in the year. December 31st is a convenient day because ये ज़रूरी नहीं कि हम ये काम 31 दिसंबर को ही करें। 31 दिसंबर बड़ा ही एक सुविधाजनक दिन हो जाता है, or January 1st because चाहे दिसंबर का 31 तारीख हो या जनवरी की पहली तारीख हो, we see the change of a calendar year. क्योंकि हम देखते हैं कि एक वर्ष जो है वो बदल चुका है। But it is God who determined that the earth should go around the sun in 365 and a quarter days. पर परमेश्वर ही है जिसने इस बात को तय किया, इस बात को निर्धारित किया कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास अपने परिक्रमा को 365.25 दिन में पूरा करे। So it's once in a year, it's very good to take stock of our lives. और इसलिए वर्ष साल में एक बार ये बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हमारा जीवन कैसा रहा है, And especially look towards the future. और विशेषकर हम भविष्य को देखते हुए इस बात को करें। And last month when I was asked to share something for the calendar, this is the word that came to my heart. और पिछले महीने जब मुझसे पूछा गया कि मैं कैलेंडर के लिए कुछ बांटूं, तो ये वचन मेरे हृदय में आया, Which is up here on the back. और जो अब यहाँ मेरे पीछे लगा हुआ है, In Deuteronomy chapter 11, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय। the children of Israel had come to the end of their 40 years of wandering because of their disobedience. और इस्राएल की जो संतानें थी, इस्राएल के जो लोग थे, वो अपने 40 साल के जो जंगल में उनका जो भटकना था उसके अंत तक आ गए थे, और ये इसलिए हुआ क्योंकि वे अनाज्ञाकारी रहे थे। And finally decided to go into the land in which God wanted them to go. और आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे उस देश में प्रवेश करेंगे जिसमें परमेश्वर चाहता है कि वे प्रवेश करें, 38 years earlier. 38 वर्षों पहले जो प्रभु चाहता था। We must keep that in mind as we read this. हमें इस बात को याद रखना है जब हम इसे पढ़ते हैं। When the children of Israel left Egypt, जब इस्राएल के लोग मिस्र देश छोड़कर आए, they had obeyed God, put the blood on the door. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, उस लहू को अपने दरवाजों पर लगाया था। They went through the Red Sea, a picture of baptism. उस लाल समुद्र से होकर वे गुजरे थे, मतलब बपतिस्मा का वो ये एक चित्र है। The cloud came upon them, a picture of the baptism in the Holy Spirit. वो बादल उन पर आया जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दर्शाता है, So they were a picture of believers, और ये विश्वासियों का चित्र है, redeemed by the blood, लहू के द्वारा छुड़ाए हुए, away from the world, which is Egypt, इस संसार से दूर किए गए जो मिस्र है, baptized in water, पानी में उनका बपतिस्मा हुआ, baptized in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। And then God planned that they should wander for 2 years and then enter the promised land. और परमेश्वर की पहली योजना ये थी कि 2 वर्ष तक जब वो जंगल में रहेंगे और फिर वो उस वायदे के देश में प्रवेश करेंगे। So after 2 years, God brought them to the borders of Canaan. और इसलिए पहले 2 वर्षों के अंत में परमेश्वर उनको कनान देश की सीमा पर ले आया, And they turned back और वे वहां से पीछे मुड़ गए, because they did not believe God's word. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। They did not believe that God was able to help them to overcome all the giants. उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनकी सहायता करेगा सारे दानवों पर विजय पाने के लिए, And so they turned back in disobedience. और इसलिए अनाज्ञाकारिता में वे पीछे मुड़ गए। And God said, okay, you'll wander now और परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब तुम यहीं भटकोगे for 38 years. At 38 the end वर्षों of तक। 40 years, finally, when all that period was over, और 40 वर्षों के अंत में, मतलब ये पूरे वर्ष जब खत्म हो गए, उसके बाद में Moses tells them,
Now you're about to enter this land. मूसा इनसे कहता है कि अब तुम इस देश में प्रवेश करने पर हो. Says the land which you are about to cross, Deuteronomy 11:11, और व्यवस्था विवरण 11:11 is a land of hills and valleys, drinks water from the rain of heaven. That's the main thing. परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है. और ये मुख्य बात है. The difference between the world, Egypt, and the land where God wants us to live, or the life where God wants us to live, संसार में अर्थात मिस्र देश में और उस देश में या उस जीवन में जो परमेश्वर चाहता है हम जीवन जिए, उसमें मुख्य अंतर ये है. is there in Egypt is a life of constant struggle to live. It says मिस्र देश में एक निरंतर संघर्ष होता है जीवन जीने का. in verse 10, they had to sow the seed and water it with their foot. 10वां वचन कहता है कि जहां उन्हें बीज बोना होता था और अपने पांव से नलियां बनाकर उन्हें सींचना पड़ता था. But here it was more through God's blessing that the gardens became fresh and पर यहाँ परमेश्वर की आशीष के द्वारा वे सारे जो बगीचे थे वो ताजे होते थे fruitful. और वहाँ वे फलवंत होते थे. And it's a land, verse 12, which the Lord your God cares. The eyes of the Lord are always upon it from the beginning even to the end of the year. और 12वां वचन कहता है वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है. So that's a good verse to think of as we begin the new year. That और ये एक बहुत अच्छा वचन है जिसके विषय में हम सोच सकते हैं जब हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं. the eyes of the Lord are upon us परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की दृष्टि हम पर है from the beginning, 1st of January, the 31st of December. शुरुआत से अर्थात पहले 1 जनवरी से लेकर आने वाले 31 दिसंबर तक. And so first of all we can think of where the eyes of the Lord began to be upon us. और इसलिए सबसे पहले हम इस विषय में सोच सकते हैं कि वो पहले बार कब था जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ी, परमेश्वर की आंखें हम पर पड़ी. The eyes of the Lord were upon them when they were in Egypt. जब ये लोग मिस्र देश में थे तब भी परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी. That's how they were saved. ऐसे ही तो उनका उद्धार हुआ. But they disobeyed after that. पर उसके आगे वे अनाज्ञाकारी रहे. So if you turn with me first of all to Psalm 139. और अगर आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 139. Psalm 139. भजन संहिता 139. Now remember, even though David wrote it, he was inspired by the Holy Spirit. अब इसे याद रखिए कि इसके बावजूद कि ये भजन दाऊद ने लिखा है पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उसने ये लिखा है. To write. So there's truth in it which is from God. और इस वचन में एक ऐसा सत्य है जो परमेश्वर की ओर से है. Psalm 139 and verse 16. भजन 139 और उसका 16वां वचन. This is a great verse again about the eyes of the Lord being ये एक अद्भुत वचन है. फिर एक बार ये वचन वही बताता है कि परमेश्वर की आंखें हम पर है. upon us, and it's a question of when it started being upon us. और प्रश्न ये है कि परमेश्वर की आंखें हम पर कब पहले बार पड़ी. It's not when we were born again. That's the ये नहीं कि जब हमारा नया जन्म हुआ. interesting thing. यही दिलचस्प बात है. When did the eyes of the Lord first come upon you? कब पहले बार परमेश्वर की दृष्टि आप पर आई, कब पहले बार परमेश्वर के आंखों ने आपको देखा. Is it the day you decided to come to Christ? क्या ये वो दिन था जब आपने तय किया कि आप मसीह के पास आओगे. No. नहीं. Your eyes, Psalm 139:16, have seen my unformed substance. भजन संहिता 139 उसका 16वां वचन कहता है तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा. That is in the mother's womb, when you were a tiny dot. और माँ के गर्भ में जब आप एक छोटे से बिंदु समान थे. The beginning of a baby. एक बच्चे की जीवन की शुरुआत. The mother's womb. माँ के गर्भ में जब आपको रचा भी नहीं गया है, बिल्कुल बेडौल आपका तत्व था. So small that only God could see it. इतने छोटे आप थे कि केवल परमेश्वर ही उसको देख पाता. At that time, God's eyes were on you. और उस समय परमेश्वर की आंखें आप पर थी. And the reason is, और उसका कारण ये है,
The Bible says, according to God's foreknowledge, बाइबल हमें बताता है परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, 1 Peter 1 verse 1 and 2, पहला पत्रस पहला अध्याय पहले 2 वचन, He elected us. उसने हमें चुन लिया। Now, some of you may already know that. For those you don't know, let me repeat अब आप में से कुछ लोग शायद इसे जानते हो, जो नहीं जानते उनके लिए मैं दोहराना चाहूँगा that God knows everything that's happening in the future. कि परमेश्वर हर वो चीज़ जानता है जो भविष्य में होने वाली है। I mean, what's going to happen throughout this year, इस पूरे साल में क्या होगा, throughout next year, अगले साल में, 10 years from now, 2,000 years from now. 10 साल के बाद, आज से 2000 वर्षों के बाद। When did He know it? ये सब परमेश्वर कब जानता था? He knew it before He created Adam. वो आदम के सृष्टि करने से पहले इन बातों को जानता था। He knew it before He created the angels. He knew स्वर्गदूतों को बनाने से पहले वो जानता था। it before Genesis 1 verse 1. उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन के पहले से वो जानता था। He knew the future. वो भविष्य को जानता It's था। very difficult for our mind to comprehend this. और इस सत्य को समझना हमारे मन के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। There are many things about God, they are true. परमेश्वर के बारे में कई चीजें हैं जो सच है, सत्य है, Can't comprehend it because our mind is so small. It's पर like हम उसे नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा मन इतना छोटा है। taking the water of the ocean into a little cup. It doesn't fit. ये बिल्कुल ऐसा है मानो किसी महासागर का पानी लेकर आप एक छोटे से कप में भरने की कोशिश करो, वो उसमें समाएगा ही नहीं। But the water in the ocean is there. पर पानी महासागर में तो है, Whether it fits in your cup or not is unimportant. चाहे आपके कप में वो समा जाए या ना, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। So the wisdom of God is like that. और परमेश्वर की बुद्धि ऐसी है। He knows the whole future. Now God's given us a mind to understand it a little bit. वो संपूर्ण भविष्य को जानता है और परमेश्वर ने हमें कुछ समझ दी है कि हम इस सत्य को समझ पाए। And looking into the future, He knew that one day you would give your life to Christ. और भविष्य में देखते हुए परमेश्वर जानता था कि एक दिन आप अपने जीवन को मसीह को दोगे। And because He knew that, और क्योंकि वो ये जानता था, maybe you gave your life to Christ when you were 15, 20, 30, I don't know. शायद आपने अपना जीवन मसीह को दिया जब आप 15, 20, 25 वर्ष के थे, मैं नहीं जानता कब, But God knew that पर परमेश्वर उसे जानता था before you were born. आपके जन्म से पहले। And so, when that little baby was being formed in your mother's womb, और इसलिए वो छोटे बच्चे की जब उसको निर्माण किया जा रहा था, वो बन रहा था उसके माँ के गर्भ में, God said, well, this is somebody who's going to give his life to me परमेश्वर ने कहा ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन मुझे देने वाला है 20 years from now. आज से 20 वर्षों बाद। This is someone who's going to give his life to me and surrender to me 30 years from now. ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन भी मुझे देगा और 30 वर्षों बाद अपने जीवन को मुझे समर्पित करेगा। So I'm going to have my eyes on him from this moment. और इस क्षण से मेरी आंखें उस पर होगी। It's a wonderful thing to know that, ये एक अद्भुत चीज है इसे जानना, because it brings a lot of rest into our heart. क्योंकि वो हमारे हृदय में बड़े मात्रा में विश्राम लाता है। He saw my unformed substance. उसने मेरे बेडोल तत्व को देखा। Before I was formed, before my face was formed, और मेरे रचे जाने से पहले, मेरा ये चेहरा रचा गया उससे पहले, He decided what I should look like. He उसने तय किया कि मैं कैसा दिखूंगा। decided the color of my skin. मेरे चेहरे, मेरे त्वचा का रंग उसने तय किया। He decided the things in me that determine what height I would grow to. मेरे अंदर उन चीज़ों को उसने निर्धारित किया जो ये तय करेंगी कि मेरी ऊंची कितनी होगी, And many other factors in my body. और मेरे शरीर के कई अन्य चीज़ें। See, once you realize that, you won't have any complaint. A एक बार आप इस बात को समझ जाते हो, फिर आपके अंदर कोई शिकायत नहीं होगी। lot of young people have complaints about why has God made me like this? कई जवान लोगों को एक शिकायत होती है कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से क्यों बनाया। They find it difficult to accept themselves when they look into a mirror. Why can't I be like that other pretty person or something like that? जब वे अपने आप को आईने में देखते हैं तो उन्हें बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को स्वीकार करना। वे हमेशा यही सोचते हैं कि मैं उस दूसरे सुंदर व्यक्ति के समान क्यों नहीं हूँ। Here's the verse that will bring you to rest. यहाँ एक वचन है जो आपको बिल्कुल विश्राम लाएगा। It's not the most good-looking people who are the happiest. जो सबसे सुंदर दिखने वाले लोग हैं वे सबसे खुशहाल लोग नहीं होते।
Some good looking people are very unhappy. A lot of them commit suicide. कुछ सुंदर दिखने वाले लोग बिल्कुल भी खुशहाल नहीं होते, वे आत्महत्या कर लेते हैं। The one who is happy and at rest is the one who recognizes that God saw me when I was a tiny dot in my mother's womb. जो खुश होता है और विश्राम में होता है वो व्यक्ति होता है जो इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे तब देखा जब मैं अपने माँ के गर्भ में एक छोटे तिनके के समान था। Because he knew that years later I would give my life to Christ. क्योंकि वो जानता था कई वर्षों बाद मैं अपना जीवन जो है मसीह को दूंगा। He watched over me. उसने मुझे देखा And he decided how much intelligence I must have. और उसने तय किया कि मेरे अंदर कितनी बुद्धिमानी होगी। Don't compare yourself with other people. अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से न करें। And if you are intelligent, don't boast about it. और अगर आप बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो, तो उसके बारे में घमंड ना करें। It's God who decided. And I'll tell you, वो परमेश्वर है जिसने तय किया। God decided to give you those gifts because he wanted you to use them for him. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको ये तोहफे, ये वरदान इसलिए दिए क्योंकि वो चाहता था कि आप उन वरदानों का इस्तेमाल उसके लिए करो। I know God has given me certain gifts. For example, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे कुछ वरदान दिए he's हैं। given me a good memory. उदाहरण के तौर पर उसने मुझे एक अच्छी याददाश्त दी है। It's not a spiritual thing. ये कोई आत्मिक बात नहीं है। I had a good memory when I was in school. मैं जब स्कूल में था तब भी मेरी याददाश्त अच्छी थी। Converted. जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था तब भी मेरी याददाश्त अच्छी थी। But God knew that I would need that पर परमेश्वर जानता था कि मुझे आगे इसकी जरूरत होगी। when I'm going to serve him in teaching the Bible. जब मैं उसकी सेवा करूंगा, बाइबल को सिखाऊंगा। So I can't take any credit for it. और इसलिए मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। I can't look down on another person who doesn't have a good memory. मैं दूसरे व्यक्ति को तुच्छ नहीं जान सकता जिसकी अच्छी याददाश्त नहीं है। This is all God's planning, but I realize this, that God gave it to me not to use for myself. ये सब परमेश्वर की योजना है और मैंने ये समझा कि ये सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं दी कि मैं उनका इस्तेमाल अपने आप के लिए करूं केवल। He gave it to me to be used for him. उसने मुझे इसलिए दिया ताकि मैं उसका इस्तेमाल उसके लिए करूं। He gave me intelligence, उसने मुझे बुद्धिमानी दी, होशियारी दी certain amount, कुछ मात्रा में, so that I could use it for him. ताकि मैं उसका इस्तेमाल उसके लिए करूं। God's given you intelligence. परमेश्वर ने आपको बुद्धिमानी दी है, आपको कुछ मात्रा में होशियारी Some of दी you है। are so clever that you do well in your studies. आप में से कुछ लोग इतने होशियार हो कि आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हो। You do well in your profession. आप अपने काम की जगह बहुत अच्छा करते हो। How much of that intelligence do you use to study God's word? उस बुद्धिमानी या होशियारी का किस मात्रा में प्रयोग आप करते हो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, Or is it only to make money? या केवल पैसा कमाने के लिए आप करते हो? That's the question. यही प्रश्न है। God formed you when you were not in any form. परमेश्वर ने आपको तब रचा जब आपका कोई रूप ही नहीं था। He formed you so that you might live for His glory. उसने आपको रचा क्योंकि वो चाहता था कि आप उसकी महिमा के लिए जियो। That's the first thing you need to recognize, that His eyes were on you. ये पहली चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि उसकी आंखें आप पर थी, उसकी दृष्टि आप पर थी। And not only that, केवल यही नहीं, it says here in verse 16, 16वें वचन में यहाँ लिखा है, in your book they were all written. What was written? The days that were ordained for me, when there was not even one of them. तेरे पुस्तक में ये सब लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले। और इंग्लिश में लिखा है, मेरे सारे दिन, एक भी दिन होने से पहले मेरे प्रत्येक दिन के विषय में तेरे पुस्तक में लिखा हुआ था। Okay, we've come into a new year and we become 1 year older. हाँ, हम एक नए वर्ष में आ गए हैं और हमारी उम्र एक वर्ष से बढ़ जाती है। But long before, when you were in your mother's womb, that little dot in your mother's womb, पर लंबे समय पहले जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, वो छोटे तिनके के समान अपने माँ के गर्भ में थे, there's something else God decided. कुछ और भी था जो परमेश्वर ने पहले से ही तय कर लिया था। God decided, believe it or not, how long you're going to live on this earth. परमेश्वर ने तय कर लिया, आप इस पर विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर ने तय कर लिया कि उस पृथ्वी पर आप कितने दिन तक जीवित रहोगे। The number of days that I'm supposed to live, मुझे कितने दिन इस पृथ्वी पर जीना है, when I had not even lived one of them. जब मैं एक दिन भी जीवित नहीं था, एक भी दिन पूरा नहीं किया था, उसके पहले प्रभु ने तय किया।
I had not even come out of my mother's womb. मैं अपने माँ के गर्भ से भी बाहर नहीं आया था, I had not even been born. मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। And at that point, God decided how many days I would live on this earth. And और उस समय परमेश्वर ने तय किया कि मैं इस पृथ्वी पर कितने दिन जीवित रहूंगा। it says they were written in his book. I mean, और जब लिखा है कि ये चीजें परमेश्वर की पुस्तक में लिखी गई, we know there are no books like this in heaven. हम जानते हैं कि इस प्रकार से स्वर्ग में कोई पुस्तकें नहीं होती। Where's the book of life? जीवन की पुस्तक कहाँ है, Where everybody's name is written, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखा गया who है, was born again. जिसका नया जन्म हुआ It's है। in God's mind. ये परमेश्वर के मन में है। It's in God's mind, the परमेश्वर book of life. के जीवन की पुस्तक परमेश्वर के मन में है, Not a written book. ये कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं है। In the same way, when it says in your book, बिल्कुल वैसे जब यहाँ लिखा है कि तेरे पुस्तक में ये लिखे गए थे, it was written how many days were for me. जब लिखा गया था कि मेरे लिए कितने दिन हैं, I find great comfort in knowing that in God's mind there's a section मुझे बहुत ज़्यादा एक सांत्वन मिलता है जब मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के मन में एक हिस्सा है with my name on it. जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। You know how you feel when some very important person in the world remembers your name? आप जानते हो कि आप कैसा महसूस करते हो जब इस पृथ्वी का एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके नाम को याद रखता है, Even though you met him only once? इसके बावजूद कि आप केवल उसे एक ही बार मिले। Supposing you met the Prime Minister of India just once सोच कर देखिए, आप भारत के प्रधानमंत्री को केवल एक बार मिले and you told him your name, and और फिर आपने उसे अपना नाम बताया 10 years later he says, oh, you're so and so. और 10 वर्षों बाद वो कहता है, अच्छा आप वही व्यक्ति हो। Wow. आप कहोगे क्या ये अद्भुत है? How would that make you feel? आप कैसा महसूस करोगे? How does it make you feel that in the mind of God there's a section with your name on it? फिर इस सत्य को सुनकर आप कैसा महसूस करते हो जब आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर के मन के अंदर एक हिस्सा है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है? I believe it. मैं इस पर विश्वास करता हूँ। According to your faith be it unto you. I'm not imagining. आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए पूरा हो जाए, मैं इसकी कल्पना नहीं कर रहा। I know the rest and comfort it has brought to me as मैं जानता हूँ विश्राम और सांत्वन जो इसने मेरे जीवन में लाया है I face an uncertain future. जब मैं एक बिल्कुल ही अनिश्चित भविष्य का सामना करता हूँ। That in the mind of God there's a section there with my name on it. कि परमेश्वर के मन के अंदर एक हिस्सा है जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। And there in that section, the number of days I'm to fulfill और वहाँ उस हिस्से में ये लिखा हुआ है कि कितने दिन मुझे पूरे करने हैं, is there. वो लिखा है। God decided that I would not die in 2013. परमेश्वर ने तय कर लिया कि 2013 में मेरा मृत्यु नहीं I होगा, would live up to 2014. All मैं of you. 2014 तक जीवित रहूंगा। आप सब लोग भी, There were a lot of people who died last year, क्योंकि कई लोग हैं जो पिछले वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, but you didn't. पर आपकी मृत्यु नहीं That's हुई। not because of your cleverness or mine. It's because ये इसलिए नहीं कि आपकी होशियारी की वजह से या मेरे होशियारी की वजह से, God determined it. पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये निर्धारित किया था। All these things, you know, bring us to humility. ये सारी चीजें हमारे अंदर नम्रता को लाती है। That's what it does. If you really take God's word seriously, ये हमारे अंदर नम्रता उत्पन्न करेगी। अगर आप वाकई परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लोगे तो, and see God as He really is, और देखोगे परमेश्वर को जैसा वो वाकई है, I'll tell you, you can't lift up your head. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना सिर नहीं उठा पाओगे। Even at the age of 95, you'll fall like Jesus, like John at Jesus' feet. 95 वर्ष की उम्र में भी आप यूहन्ना की तरह यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ोगे। Like a dead man. You say, Lord, I'm not worthy of anything. एक मरे हुए व्यक्ति के समान आप गिर पड़ोगे और कहोगे कि प्रभु, मैं किसी भी बात के योग्य नहीं हूँ। Amazing grace that saved a wretch like me. अद्भुत अनुग्रह था जिसने मेरे जैसे एक अभागे मनुष्य को बचाया, उद्धार किया। That's what you'll say. यही आप कहोगे। If you see these things, that it was God who determined these things, अगर हम इन सत्यों को देखते हैं कि ये परमेश्वर था जिसने इन चीज़ों को निर्धारित किया and planned our life. और जिसने हमारे जीवन की योजना की। There's a beautiful promise
in Exodus chapter 23. एक बहुत ही सुंदर वायदा है निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय में। Some of these Old Testament promises apply to us as well. I ये पुराने नियम की कुछ वायदे हैं जो आज हमें भी लागू होते हैं। believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूँ। Exodus in chapter 23 निर्गमन उसका 23 अध्याय and the last part of verse 26. और 26 वचन का अंतिम भाग, I will fulfill the number of your days. मैं तेरे जो दिन है उन्हें पूरा करूंगा। हिंदी में लिखा है तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा। इंग्लिश में लिखा है मैं जो तेरे तय दिन है उन्हें पूरा करूंगा। I've gone to sick people who are in hospital मैं बीमार लोगों के पास गया हूं जो अस्पताल में हैं who think that they're pretty seriously sick and they're going और जिन्हें लगता है कि वे बहुत गंभीर है, बहुत बीमार अवस्था में to हैं die. और उन्हें लगता है वे मरने वाले हैं। And I've given this verse to them. और मैंने उन्हें ये वचन दिया है। God says, I'll fulfill the number of your days. परमेश्वर कहता है मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा, मैं तेरे जो तय दिन है उन्हें पूरा करूंगा। Now you know that nothing is automatic in our relationship with God. I mean, the अब आप जानते हो कि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसमें कोई भी चीज अपने आप से ऑटोमेटिक नहीं होती। planets and all, if God's got a plan for the planets, that'll work out because the planets don't have a choice. अब जब बात आती है अलग अलग ग्रहों की तो परमेश्वर की अगर उनके लिए कोई योजना है तो वो अपने आप से होगी, वो ग्रह चाहे या ना चाहे, क्योंकि उन ग्रहों के पास कोई भी चयन करने का या चुनाव करने की सामर्थ्य नहीं है। But in your, my case and my case, when पर आपके मामले में और मेरे मामले में you read a verse like that, the number of your days I will fulfill. जब आप एक ऐसा वचन पढ़ते हो कि तुम्हारी आयु को मैं पूरा करूंगा, Or like we read in Psalm 139, that all the days that were ordained for you were written down in the book. या जैसे हमने भजन 139 में पढ़ा, जैसे इंग्लिश में लिखा है कि आपके सारे दिन पहले से निर्धारित किए थे और प्रभु के उस पुस्तक में लिखे हुए थे। That doesn't mean that I can live carelessly इसका ये मतलब नहीं कि मैं लापरवाही से जी सकता हूँ and eat foolishly. और मूर्खतापूर्ण मैं भोजन कर सकता हूँ And say, well, I will live as long God wants me to. और फिर ये कहूँ कि मैं जब तक प्रभु चाहता है तब तक मैं जीवित रहूंगा। No, you won't. नहीं होगा ऐसा। I remember many years ago reading a little book about the disciplined life. मुझे याद है कई वर्षों पहले मैंने एक छोटी पुस्तक पढ़ी थी अनुशासित जीवन के विषय में। I'll never forget one statement in it. मैं कभी उसमें एक वाक्य था जिसे कभी नहीं भूलूंगा It's really affected me. और वाकई उसने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है। He says there, if I die young, maybe in my 30s, वो कहता है लेखक कहता है अगर मेरी मृत्यु जवानी में हो जाए, शायद जब मैं 30 वर्ष का था तब, or my life is shortened because I was killed for preaching the gospel. या मेरा जीवन बीच में ही खत्म कर दिया गया क्योंकि मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। You know, like Stephen is a young man, probably 30 years old, or उदाहरण के तौर पर स्टेफनुस एक जवान पुरुष था 30 वर्ष का, James, 30 years old, died. या याकूब जो 30 वर्ष का था, उनकी मृत्यु हो गई। He says, if I die like that for preaching the gospel, I can stand before God with boldness. वो कहता है अगर इस प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेरी मृत्यु होती है तो मैं बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाऊंगा। Because it was for his sake that my life was shortened. क्योंकि उसके वजह से, उसके लिए मेरा जीवन जो है वो छोटा हो गया। But if he said there, if I die early because I ate too much, और उस लेखक ने आगे कहा उसके बजाय अगर मेरी मृत्यु इस वजह से होती है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, or I ate foolishly, या बड़े मूर्खतापूर्ण मेरा भोजन हुआ करता था, मैं मूर्खतापूर्ण चीजों को खाता था, food that is not healthy for my body, ऐसा खाना जो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, just because I wanted to satisfy my taste and my lust for eating, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने स्वाद की लालसा पूरी करना चाहता था, या चीज़ों को चखना या चीज़ों को खाने की जो मेरे आदत थी उसे पूरा करना चाहता था, and because of that my life is shortened. और उसके वजह से अगर मेरा जीवन जल्दी खत्म हो जाता है तो
through diabetes or something else, डायबिटीज के द्वारा या किसी और बीमारी के द्वारा, which I could have avoided if I had been a little more careful in my eating habits. जिसे मैं बच सकता था अगर मैं अपने खाने की आदतों में थोड़ा और सतर्क और सावधान होता तो। And my life is shortened by 10 or 15 years. और उसके वजह से 10 या 15 वर्ष से मेरा जीवन कम हो जाता है। And I stand before God and say, Lord, I died early because I ate the wrong stuff. I just satisfied my lust for food. और फिर परमेश्वर के सामने मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि प्रभु मेरी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई क्योंकि खाने के लिए मेरी जो लालसा थी मैं जीवन भर उसी को पूरा करता रहा। Will I be able to stand with my head lifted up before God? क्या मैं परमेश्वर के सामने अपना सिर उठाकर खड़ा हो पाऊंगा? I never forgot that. मैं कभी इसे नहीं भूला What I read in that book. जो मैंने उस पुस्तक में पढ़ा था, The need for a disciplined life. एक अनुशासित जीवन की आवश्यकता। So a promise like I will fulfill the number of your days and the eyes of the Lord are upon you from beginning of the year to the end of the year is not something we can just, take advantage of and say, oh well, I can relax and do what I like. No. और जब हम एक ऐसा वायदा पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें मुझ पर है, परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर रहेगी वर्ष की शुरुआत से वर्ष के अंत तक, हम केवल बड़े आराम से, बड़े सहजता से लेकर ये नहीं कह सकते कि हाँ ये होगा। There are two sides to it. There's God's side and there's my side. नहीं, इसके दो पहलू हैं, एक परमेश्वर का पहलू है, एक मेरा पहलू है। If there were no my side to it at all, then I'd be like a robot. अगर उस वायदे के पूरे होने में मेरा कोई काम ही नहीं होता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, फिर मैं एक रोबोट की तरह होता। Programmed. You program a robot, it'll do exactly what you say. अगर आप एक किसी रोबोट के अंदर एक प्रोग्राम डालो तो वो बिल्कुल वही करेगा जो आप कहोगे। But in God's dealings with man, because He's given us a free will, पर परमेश्वर जब मनुष्य से बर्ताव करता है, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, some promises of God are not fulfilled. परमेश्वर के कुछ वायदे पूरे नहीं होते। And that we can see in that verse we read in Deuteronomy itself. और हम इस बात को उसी वचन में देख सकते हैं जिसको हमने व्यवस्था विवरण के उस वचन में पढ़ा। Because the promise to enter into the land was given to some other 600,000 people who never entered the land. क्योंकि उस वायदे के देश में प्रवेश करने का जो वायदा था, ये अन्य 6 लाख लोगों को भी दिया गया था जिन्होंने कभी उस देश में प्रवेश नहीं किया। God told them in Egypt, I will take you out of Egypt, I'll put you into Canaan. परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र देश में ही कहा, मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ाऊंगा और कनान देश तक ले जाऊंगा। And only half of that was fulfilled. और उसका आधा हिस्सा ही पूरा हुआ। How can only half of God's promise be fulfilled? कैसे संभव है परमेश्वर के वायदे का केवल आधा ही हिस्सा पूरा होता है? You read in Exodus chapter 3, the promise is, I'll take you out of Egypt, I'll bring you into Canaan. आप निर्गमन 3 अध्याय पढ़कर देख सकते हो, परमेश्वर का वायदा था, मैं तुम्हें मिस्र से बाहर निकालूंगा और कनान देश में ले जाऊंगा। Some people think if there's a promise of God, you claim it, it'll be fulfilled. कुछ लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर का कोई वायदा है, आप उस पर दावा करो, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। Well, it requires faith and obedience. Trust उसे विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों की आवश्यकता है। and obey, for there's no other way. विश्वास रखो, आज्ञा मानो, क्योंकि इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। And they did not trust and they did not obey. और उन्होंने ना ही भरोसा रखा, ना ही आज्ञा मानी, So the promise is not fulfilled. और इस वजह से वायदा पूरा नहीं Half हुआ, of it was fulfilled. उसका आधा हिस्सा ही पूरा हुआ। Let me show you that verse. It's important to know it because मैं आपको ये वचन दिखाना चाहता हूँ और ये महत्वपूर्ण है कि हम इस वचन को it's जानें, quite possible that promises in the New Testament that you try to claim may not be fulfilled also. क्योंकि संभव है कि नए नियम के ऐसे वायदे हैं जिनके आप दावा करते हो पर वे भी पूरे नहीं होते। Exodus chapter 3 in verse 14 onwards. निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन से आगे And verse 17 we read, और 17 वचन में हम पढ़ते हैं, I'll bring you out of Egypt into the land of the Canaanite, a land flowing with milk and honey. और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। Exodus 3:17. निर्गमन 3:17। There were two sides to it. उस वायदे के 2 पहलू थे। I'll bring you out of Egypt, मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा, I'll bring you into Canaan, and मैं तुम्हें कनान देश में लाऊंगा। all the elders, God had told Moses, gather all the elders and tell them these words. और सारे पुरानी जो वहाँ थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि सब इस्राएलियों के पुरानियों को इकट्ठा करना और उन्हें ये बात कहना। And so those elders who heard it, और उन प्राचीनों ने ये सुना था,
none of them experienced the full promise उन प्राचीनों में से किसी ने भी इस पूरे वायदे का अनुभव नहीं किया, because they did not respond in faith क्योंकि उन्होंने विश्वास में प्रतिक्रिया नहीं दी and obedience. When God told them to go in, they said, no, 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 we're scared. और आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया नहीं दी. जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इस देश में जाओ, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम डर गए हैं. So keep that in mind. और इसलिए इसे याद रखें, God is always on our side to परमेश्वर हमेशा help us fulfill His promise. परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है, हमारी सहायता करने के लिए कि वो अपना वायदा पूरा करे And to help us fulfill the number of days. And I'll tell you another thing. और हमारी सहायता करने के लिए कि हम अपने आयु के दिन पूरे करें. और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, If God's determined a certain number of days for me on earth, अगर परमेश्वर ने मेरे लिए इस पृथ्वी पर कुछ दिन तय किए हैं कि मैं इतने दिन तक जीवित मुझे रहना है, I don't want to live beyond that. मैं उससे आगे नहीं जीना चाहता. I don't have time to show it to you, but you can read it in the Old Testament of a king called Hezekiah. मेरे पास अब समय नहीं है आपको दिखाने के लिए, पर आप बाद में पुराने नियम में एक ऐसे राजा के विषय में पढ़ सकते हो जिसका नाम था हिजकिया. In the Old Testament. पुराने नियम में One day God told him, you read it in Chronicles and in Isaiah, आप इस बारे में यशायाह में और इतिहास में पढ़ते हो कि एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, set your house in order because you're going to die. अपने घराने को के विषय में तू आज्ञा दे दे, क्योंकि तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु होगी. Your time on earth is up. इस पृथ्वी पर तेरा जो समय है वो पूरा हो चुका है. And Hezekiah began to pray and say, oh God, please, you know how I've tried to live to please you. And और हिजकिय्याह प्रार्थना करके कहने लगा, प्रभु कृपया तू मेरी जीवन बख्श दे. तू जानता है मैंने किस प्रकार का जीवन जिया है, तुझे प्रसन्न करने की मैंने कोशिश की. will you please have mercy on me and let me live a little longer? क्या तू मुझ पर दया करेगा और कुछ और समय तक मुझे जीने देगा? So God said, okay, I'll give you 15 more years to live. और फिर परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुझे और 15 वर्ष देता हूँ जीने के लिए. Let me show you a verse in Psalm 106. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 106 अध्याय. Sometimes God gives us something which He doesn't want us to have. कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी चीजें देता है जो वो नहीं चाहता हमारे पास हो. It's like a child who persists and persists and persists with his parents and screams and yells and say, I'm going to run out of the house if you don't give it to me. And finally the foolish parents give it. और एक बच्चे के समान है जो पीछे पड़ता है, चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे चाहिए, नहीं दोगे तो मैं बाहर चले जाऊंगा. और वो मूर्ख माता पिता उसे उसकी बात मान कर दे देते हैं. God's not foolish, but परमेश्वर मूर्ख नहीं है, He respects our free will. पर हमारी स्वतंत्र इच्छा का वो आदर करता है. He respects our free will so much that if you want something, He'll give it to you. वो हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो वो आपको दे देगा. Yeah, turn with me to Psalm 106. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 106. It says here in verse 14, 14 वचन कहता है, they craved intensely उन्होंने जंगल में अति लालसा की. in the wilderness for something. उस जंगल में किसी चीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लालसा की. And they tempted God. That means they said, we want something. और उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, अर्थात उन्होंने कहा कि प्रभु हम ये चाहते हैं, हमें ये चाहिए. We're not happy with this manna. इस मन्ना के साथ जो तू हमें देता है हम खुश नहीं हैं. We want meat. हमें मांस चाहिए. This vegetarian food is not good enough for me. ये शाकाहारी भोजन हमारे लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है. He gave them their request. और फिर परमेश्वर ने उनसे जो मुंह मांगा वर था वो दे दिया, जो उन्होंने मांगा वो दिया. But sent a wasting disease among them. परंतु उनके प्राण को सुखा दिया. Or as one translation says, He sent a leanness, a thinness into their soul. और जैसे हिंदी में लिखा है कि उनके प्राण को सुखा दिया, उनका प्राण मानो बहुत ही पतला हो गया. He gave them their request, but
His soul became thin. उनकी जो इच्छा थी वो तो प्रभु ने पूरी कर दी, पर उनका जो प्राण है वो बहुत ही पतला हो गया And sick. और बीमार हो गया। That's sad. ये बहुत दुख की बात है, Because they craved, saying, I want this. क्योंकि बड़ी लालसा करके उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ, I'm not going to be denied. मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, मुझे ये चाहिए। It's the way sometimes young people determine to marry somebody they like, whether the person's godly or not. कभी कभी बिल्कुल जैसे जवान लोग तय कर लेते हैं कि वो किसी व्यक्ति से विवाह करेंगे, चाहे सामने वाला व्यक्ति ईश्वरीय हो या I नहीं। want this. मैं ये चाहता हूँ, I don't care what God's word says. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। And like the proverb says, they marry in haste and they have a whole lifetime to repent. और फिर जैसे वो कहावत कहती है कि वो बहुत ही जल्दबाजी में विवाह कर लेते हैं और फिर उनके पास जीवन भर होता है पछताने के लिए। They craved for something and God says, okay, have it. उन्होंने किसी चीज की अति लालसा की और फिर परमेश्वर कहता है ठीक है, इसे रख लो। And he sent a wasting disease among them. और उन्होंने परमेश्वर ने उनके प्राण सुखा दिए। You know, it's a dangerous thing to have free will. क्या आप जानते हो ये बहुत ही खतरे से भरी बात है एक स्वतंत्र इच्छा होना। It's a wonderful thing to have free will. I don't want to be like the planets. स्वतंत्र इच्छा होना एक अद्भुत बात भी है। मैं ग्रहों की तरह नहीं होना चाहता, I don't want to be a robot. मैं एक रोबोट नहीं It's a होना wonderful चाहता। thing to have free will, but free will can be a very dangerous thing. अद्भुत चीज है स्वतंत्र इच्छा होना, पर उसी के साथ साथ एक स्वतंत्र इच्छा होना एक खतरे से भरी चीज भी है। If Adam and Eve didn't have a free will in Eden, there would have been no sin. अगर आदम और हवा के पास अदन के बगीचे में कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती तो कोई पाप ही नहीं होता, But there would have been no holiness either. पर उसी के साथ साथ कोई पवित्रता भी नहीं होती, They would never have been children of God. वे कभी परमेश्वर के संतान नहीं होते। So free will is a wonderful thing, but it can be dangerous. और स्वतंत्र इच्छा एक खतरे से भरी चीज है, और वो अच्छी चीज है पर खतरे से भरी है। So remember that God's His eyes are on us. He's numbered our days. और इसे याद रखिए कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, उसने हमारे दिन गिन के रखे हैं। He planned that this generation that was slaved in Egypt should enter Canaan, but they did not enter Canaan. उसने तय किया कि ये पीढ़ी जो मिस्र देश में गुलाम है ये कनान देश में प्रवेश करेगी, पर उन्होंने कनान देश में प्रवेश नहीं किया। Half the promise was fulfilled. Just make sure आधा ही वायदा पूरा हुआ, that half of God's promises are not fulfilled in your life. और इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर के वायदे केवल आधे पूरे न हो, All of them are fulfilled. पूरे के पूरे वे सब के सब पूरे हो जाए। Say, Lord, I will trust you और कहिए कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ and I'll obey you. Say that this year. और मैं तेरी आज्ञा मानूंगा। इस वर्ष में ये कहिए। And then looking at the other side of it, और अगर हम इसके दूसरे भाग को देखें तो Israel had failed. इसराइल असफल हुआ So था। this promise was given to a people who had failed the Lord for 40 years. ये वायदा ऐसे लोगों को दिया गया जो 40 वर्षों तक परमेश्वर के सामने असफल रहे थे। And so that's another way we can look at this promise. और इसलिए इस वायदे को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। As some of you, many of us, as we look back over our life from the day when God's eyes were on us from our mother's womb, हम में से कई लोग जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, उस दिन से जब परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ी जब हम अपने माँ के गर्भ में थे, and even after we were converted, और हमारे नए जन्म के बाद भी we've not been faithful. हम विश्वास योग्य नहीं रहे। I don't think there's any believer who can say, well, I've been absolutely faithful from day one, from the time I was converted. मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वासी है जो ये कह सकता है कि मैं बिल्कुल विश्वास योग्य रहा हूँ, उस दिन से जब से मेरा नया जन्म हुआ है तब से मैं पूर्ण तौर पर विश्वास योग्य रहा हूँ। We've slipped up, we've been careless, हम फिसल गए, हम लापरवाह थे। we've not only committed unconscious sin, but we've committed conscious sin. हमने अनजाने में पाप किया, केवल ये नहीं बल्कि हमने सचेत अवस्था में जानकर भी पाप किया। After we were saved, हमारे उद्धार के बाद भी we've turned back. When God said, go in, you said no. हम पीछे मुड़ गए। जब परमेश्वर कहता था आगे बढ़ो, हम पीछे मुड़ गए। Some of us may have to look back like the Israelites over years of wandering. हम में से कुछ लोगों को शायद अपने जीवन को पीछे देखकर इस्राएलियों की तरह हम कई साल भटकते रहे हैं।
as we come to 2014. जब हम इस नए वर्ष में 2014 में प्रवेश करते हैं, Isn't it good that at the beginning of a year, after years of wandering in sin and disobedience, क्या ये अच्छा नहीं है जब हम किसी वर्ष के शुरुआत में आते हैं और हमारे पीछे कई वर्ष है पाप के अनाज्ञाकारिता के वर्ष रहे हैं, God says, okay, go in now. परमेश्वर कहता है ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, From the beginning of this year, my eyes will be on you. इस वर्ष के शुरुआत से मेरी आंखें तुम पर होंगी। So the message of the Bible is a message of hope. बाइबल का संदेश एक आशा का संदेश है। God is a God of encouragement. परमेश्वर एक प्रोत्साहन का परमेश्वर है। So there's no one sitting here who's made a mess of your life, even if it's for 40 years. और इसलिए यहाँ कोई भी नहीं बैठा है जिसने अपना जीवन शायद पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, चाहे 40 वर्षों तक क्यों ना हो। Like the Israelites. इसराइलियों की तरह At the end of 40 years of disobedience, God says to them, okay, enter in today. 40 वर्षों के अनाज्ञाकारिता के अंत में परमेश्वर उनसे कहता है ठीक है, अब तुम प्रवेश करो, I give you another opportunity मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ to enter this land. इस देश में प्रवेश करने का। I asked you to do it many years ago, you didn't do it. कई वर्षों पहले मैंने तुमसे कहा था ये करने के लिए, तुमने नहीं किया। You wasted your life for so many years, but never mind, you can still go in. तुमने कई वर्षों तक अपना जीवन व्यर्थ गवाया, बर्बाद कर दिया, पर अब भी तुम जा सकते हो। My eyes will be on you from this year onwards. इस वर्ष से मेरी दृष्टि तुम पर होगी, मेरी आंखें तुम पर होंगी। So I want to invite anybody like that who's discouraged over your past failure. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई भी है जो अपने हारे हुए जीवन की वजह से या असफलता की वजह से निराश है तो, And felt, oh Lord, I made a mess of my life. और आपको ये लगता है कि प्रभु मैंने तो अपना जीवन पूर्ण तौर पर बिगाड़ दिया है, ठीक है, What can you do about it? उसके विषय में आप क्या कर सकते हो? They say don't cry over spilt milk. और एक कहावत है कि जो दूध उबल कर नीचे गिर गया उसके लिए मत रो। Okay, spilt, what's used? Just make sure you don't spill any more. हाँ, वो दूध उबल कर नीचे गिर गया बर्तन से, अब क्या करे? अब आगे से सतर्क रहो कि आगे से वो दूध नीचे ना गिरे। Make sure that at least the rest of your life, you say, Lord, thank you for a fresh beginning that you're giving me. ये सुनिश्चित कीजिए कि अपने आने वाले जीवन में आप ये कहे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे एक नई शुरुआत दे रहा है। That you promise to have your eyes upon me from now on, even though I look back over 40 years of failure, wandering. और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझसे वायदा किया है कि तेरी दृष्टि मुझ पर होगी। इसके बावजूद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, केवल मैं भटकते रहा हूँ प्रभु, भटकते रहा हूँ। It is to such people the promise came. ऐसे लोगों के लिए ये वायदा आया। That's a great encouragement. ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। That the Lord did not say, well, you guys have wandered so much, you can perish a whole nation of Israel. कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम इतना भटक चुके हो, तुम पूर्ण तौर पर नाश हो जाओ इस्राएल का राष्ट्र। He could have done that. वो ये कर सकता In था। fact, once he did tell Moses, I'm fed up with this nation of Israel. यहाँ तक कि एक बार परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि मैं इस्राएल से थक चुका हूँ। I will destroy the whole lot of them, Moses, and I will start with you. मैं पूर्ण देश को खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करूंगा मूसा। Like I started with Abraham, I'll start with you. जैसे मैंने अब्राहम के साथ शुरुआत की, मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करूंगा। And Moses, the man of God that he was, he said, no, Lord. और मूसा परमेश्वर का ऐसा जन था कि उसने कहा नहीं प्रभु, I don't want to be the head of this new race मैं एक नई जाति का मुखिया नहीं होना to चाहता। replace Abraham. अब्राहम के जगह मैं नहीं लेना चाहता, Nobody. मैं कोई नहीं हूँ। What will the Egyptians say about your name मिस्र लोग तेरे नाम के विषय में क्या कहेंगे if they hear that you killed all of them in the wilderness? अगर वे ये सुनेंगे कि तूने सब लोगों को उस जंगल में मार दिया तो? He was concerned about God's name, उसकी चिंता परमेश्वर के नाम के लिए थी, not to get a name for himself. ये नहीं कि वो अपने आप के लिए कोई नाम प्राप्त करे। I'll tell you this, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, that is the mark of every genuine man and woman of God. ये चिन्ह है प्रत्येक मनुष्य के, परमेश्वर के जन और परमेश्वर के स्त्री के विषय में। They are not concerned about their own name or their own fame उन्हें अपने नाम, अपनी कीर्ति की कोई परवाह नहीं है, or what people think about them. They're या लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं उसकी कोई परवाह नहीं है। only concerned with hallowed be thy name, उनका इकलौती परवाह ये है कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। Lord. Be like that this year, my brothers and sisters. इस वर्ष में आप ऐसे रहिए मेरे भाई और बहनों।
Think of your failure as a time when you dishonored God's name. आपके असफलताओं के समय को इस प्रकार से देखिए कि वो एक ऐसा समय था जब आपने परमेश्वर के नाम का अनादर किया, अपमान किया, But it's not going to happen from now onwards. पर अब से वो नहीं होगा। And the wonderful promise of God is, और परमेश्वर का अद्भुत वायदा ये है, their sins and iniquities I will remember no more. उनके पाप और अधर्मों के कामों को मैं याद नहीं करूंगा। Hebrews 8:12, wonderful इब्रानियों 8:12 verse. अद्भुत वचन है। I will not remember your past failures. मैं तुम्हारे I think अतीत God looked at Israel like that. Okay, you मैं तुम्हारे अतीत के असफलताओं को याद नहीं करूंगा। मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने इसराइल को इस प्रकार से देखा, wandered 40 years, I won't remember it anymore. Come, हाँ तुम 40 वर्षों तक भटके हो, मैं इसे याद नहीं रखूंगा। move in now. अब तुम्हें अंदर जाना है Occupy the land, I'll still bless you. और अब कनान देश को जीतना है, मैं अब भी तुम्हें आशीष दूंगा। So take that promise, those of you who have made a mess of your life. और इस वायदे को अपने लिए लीजिए, आप में से वो लोग जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण तौर पर बिगाड़ दिया है। We've all gone through shorter or longer periods like that. हम सब अपने जीवन में छोटे या बड़े समय तक इस ऐसे जीवन से होकर गुजरे हैं। And let me add one more thing. और मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ, When God has been good to you like that, जब परमेश्वर आपके लिए इस प्रकार से भला रहा है not to remember your past, कि आपका अतीत वो याद नहीं करता, be merciful to other people who have harmed you, दूसरे लोगों के प्रति दया दिखाइए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, and don't remember their past और उनके अतीत को याद मत कीजिए। against you also. Treat other people the way God treats you. आपके खिलाफ उन्होंने जो किया उसे याद न रखे, दूसरे लोगों से वैसा बर्ताव कीजिए जैसे परमेश्वर आपसे करता है। God gives you a new beginning. परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देता है, Give those other people a new beginning as well. उन दूसरे लोगों को भी एक नई शुरुआत दीजिए। Be like God. परमेश्वर के समान बन जाइए। One way we can be like God ये एक तरीका है, एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर की तरह बन सकते हैं। there are many ways, many areas in which to become like God takes years. ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें परमेश्वर के समान बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, But one area to become like God, to overlook the failures of others, that पर एक क्षेत्र जहां हम परमेश्वर के जैसे हो सकते हैं, बन सकते हैं, कि हम दूसरों की असफलताओं को भूल जाते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, we can do very quickly. वो हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। If we just exercise our will and say, Lord, अगर हम अपनी इच्छा का इस्तेमाल करके कहे कि प्रभु, you said you won't remember my past. तूने कहा कि तू मेरे अतीत को याद नहीं I करेगा, want to look at this person who's harmed me. मैं इस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ जिसने मुझे चोट पहुंचाई, I'm not going to remember his past. Isn't और मैं उसके अतीत को याद नहीं करूंगा। that a good way to begin 2014? क्या ये अच्छा तरीका नहीं है 2014 को शुरू करने का?